Morning children, today we will discuss lesson number 9 from your Pavni book of class 3rd, सबसे बढ़कर कविता। इस कविता के रचयिता हैं रमापति शुक्ल। उन्होंने मानव के अंगों से कुछ वस्तुओं की तुलना की है। हमारे अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, मुंह, दांत, जीभ इत्यादि। इनसे हम बहुत से काम करते हैं। कुछ वस्तुओं के भी हमारे इन्हीं नाम वाले अंग होते हैं। क्या वे भी हमारे अंगों की तरह कार्य कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस रोचक कविता के माध्यम से। आलपिन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक। हमारे सिर पर बाल होते हैं परंतु आलपिन के सिर होते हुए भी बाल नहीं होते हैं। बच्चों, सिर से तात्पर्य है कि आलपिन एक ओर से बारीक सुई जैसा होता है और एक ओर से थोड़ा चौड़ा होता है। उसी चौड़े भाग की तुलना कवि ने हमारे सिर से की है। कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। जिस प्रकार हम अपनी बाहों से गेंद फेंक सकते हैं परंतु कुर्सी दो बाहें होने पर भी कार्य नहीं कर सकती। बाहों का तात्पर्य कुर्सी में दोनों ओर लगे सपोर्ट्स यानी हत्थों से है। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। कवि ने कंघी की तुलना दांतों से की है। जिस प्रकार हम अपने दांतों से खाना चबाकर खा सकते हैं परंतु कंघी दांत होते हुए भी वह कार्य नहीं कर सकती है। गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। बच्चों, सुराही मिट्टी से बना एक ऐसा पात्र है जिसमें पानी ठंडा करने के लिए रखा जाता है। इसका ऊपर वाला भाग पतला होता है। उसी पतले भाग की तुलना कवि ने गले से की है। जिस प्रकार हम सुरीली आवाज़ होने पर गले से गाना गा सकते हैं परंतु सुराही पतला गला होने पर भी वह कार्य करने में सक्षम नहीं है। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता। सुराही की तरह से ही घड़े का इस्तेमाल भी लोग पानी ठंडा करने के लिए करते हैं। यह भी मिट्टी से बना एक पात्र है जिसका मुंह बड़ा होता है परंतु वह हमारी तरह बोल नहीं सकता है। चार पैर पलंग के होते पर वह डोल नहीं सकता। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पलंग, जिसको इंग्लिश में हम बेड कहते हैं, उसके चार पैर यानी पाहे होते हैं परंतु वह चार पैर होते हुए भी हमारी तरह घूम नहीं सकता है। पाहों की तुलना कवि ने हमारे पैरों से की है। जूते के है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है। जिस प्रकार मनुष्य जीभ का इस्तेमाल चीज़ों का स्वाद चखने के लिए करता है परंतु जूते जीभ होते हुए भी वह कार्य नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जूते की जीभ का तात्पर्य है उसमें अंदर लगे पैतावे से। उसके अंदर एक पैतावा लगा होता है, उसको ही इन्होंने जीभ की तुलना की है, पैतावे की और जीभ की। आंखें होते हुए नारियल देख नहीं कुछ सकता है। जिस प्रकार आँखों का प्रयोग देखने के लिए करते हैं परंतु नारियल आंखें होते हुए भी नहीं देख सकता। बच्चों, इसका तात्पर्य है आप नारियल को ध्यान से देखिए तो उसमें दो निशान बने होते हैं। रमापति शुक्ल जी ने उन निशानों की तुलना आँखों से की है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। कवि कहना चाहते हैं कि मानव को ईश्वर ने अंग प्रदान किए हैं, वह उनसे मनचाहा कार्य ले सकता है। इसीलिए संसार में मानव यानी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धन्यवाद।